हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सी ए नतन राजपाल, फैकल्टी एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि सीएमए रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है और क्या होगा एज पर माई नॉलेज। क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं, मैं किसी भी सोर्सेज पे बिलीव नहीं करता, किसी भी अथॉरिटी से मैं कनेक्टेड नहीं हूं। मैं केवल अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपसे बात करता हूं और भगवान ने मुझे इतनी नॉलेज दी है कि मैं किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग एनालाइज करके अपने व्यू रख सकता हूं। इतना मेरे पास जो ज्ञान है और जितनी मेरे पास नॉलेज है वो सफिशिएंट है दोस्तों। और ये केवल और केवल मेरे व्यूज हैं और मेरे को अपने विचार रखने का पूरा हक है। और मैं आपको स्टूडेंट फिर कहना चाहता हूं, फाइनल वही होगा जो इंस्टीट्यूट फाइनल नोटिफिकेशन से हमको बताएगा। लेकिन स्टूडेंट के जो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या करें, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सी बात बताना चाहता हूं दोस्तों। जैसा कि पहले बोला गया 31 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट वीक ऑफ फैब, फिर सेकंड वीक ऑफ फैब। मुझे नहीं पता कब आएगा, लेकिन इतना जरूर आपको बताता हूं कुछ फैक्ट के साथ, आप भी समझेंगे और कैसे चीजें परफॉर्म होनी चाहिए वो आपको समझना पड़ेगा। देखो, दिसंबर 21 एग्जाम क्या हुआ है, एक बार फर्स्ट फेज दिसंबर में हुआ, सेकंड फेज जनवरी में हुआ और 13 जनवरी तक एग्जाम चले। 13 जनवरी 2022 तक एग्जाम चले। सभी कहते हैं ये ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम है। मेरा मानना है ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ये तो अननेसेसरी एक्सपेरिमेंटल एग्जाम है। ऑनलाइन एग्जाम वो होते हैं जिसके कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के बेनिफिट हो। टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मतलब आपने एमसीक्यू बेस एग्जाम लिया और रिजल्ट मिनटों में बहुत फास्ट आपने डिक्लेयर किया। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। हमारा जो एग्जाम पोर्टल था वो कैट एग्जाम से कॉपी पेस्ट था, टीसीएस के कैट एग्जाम से। 28 नवंबर को कैट का एग्जाम था और 2 लाख अप्रोक्स स्टूडेंट भारत में एग्जाम देते हैं, 2 लाख स्टूडेंट, और उनका रिजल्ट विद इन 1 मंथ 3 जनवरी 2022 को डिक्लेयर भी हो गया। क्योंकि वहां पर चेकिंग सॉफ्टवेयर से होती है, वहां पर चेकिंग सॉफ्टवेयर से होती है। एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर आंसर फिट है, तुरंत आंसर आना है, बस उसको मैनेज करना होता है। और आंसर और रिजल्ट पब्लिश करने में जो टाइम लगता है वही एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। लेकिन हमारे जो ये एग्जाम हुए हैं ये सब्जेक्टिव है, स्टूडेंट ने अपनी नॉलेज को प्रकट किया है। तो दोस्तों, ये कॉपी जो चेक हो रही है वो मैन्युअली ही हो रही है, सॉफ्टवेयर के द्वारा कॉपी चेक होना ऐसी इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए 1 वर्ड जो आंसर आप लिख के आए हैं, भाई जितने भी चेकर होंगे वो क्या है, हम जैसे इंसान हैं। उनके पास, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, मैं रियलिटी और सच्चाई पे बोलता हूं। क्या हुआ होगा पूरा सिनेरियो बताता हूं। अगर 13 जनवरी के बाद कॉपी चेक होनी स्टार्ट हुई होंगी तो रिजल्ट का अभी हम कुछ नहीं कह सकते। और दूसरी बात, जब चेकर के पास कॉपी जाती है तो सजेस्टेड आंसर भी जाते हैं, सजेस्टेड आंसर भी जाते हैं। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो फिजिकल मोड में हमारा एमटीपी रिलीज हुआ था वहां पर वर्किंग नोट भी अवेलेबल थे। तो अब अगर 13 जनवरी के बाद कॉपी की चेकिंग होनी शुरू हुई होगी, जितने भी चेकर होंगे उनके पास आपकी हो सकता है डिजिटल कॉपी गई हो। देन डिजिटल कॉपी जाने के बाद
उनके पास सजेस्टेड आंसर भी गए होंगे। अब सजेस्टेड आंसर में हो सकता है चेकर को ये बार बार प्रॉब्लम आ रही हो कि भैया ये चेक कैसे करना है, क्या इंस्ट्रक्शन है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो वन वर्ड आंसर है उसको कैसे इवैल्यूएट करना है। तो ये भी एक प्रॉब्लम फेस की जा रही होगी चेकर के द्वारा। और दूसरा, जो आप थ्योरेटिकल लिख के आए हैं, कोई भी चेकर पहले उसे रीड करेगा, तभी जाके उसे इवैल्यूएट करेगा, तभी जाके उसे मार्क्स अलॉट करेगा। तो दैट मीन्स ये टोटली मैनुअल चेकिंग है। तो मैं आपको एज ए स्टूडेंट कहना चाहता हूं, केवल अपनी नॉलेज पे विश्वास रखिए, अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखिए। इंस्टीट्यूट से अब तो उम्मीद कब ठीक करेगा ये अपनी सिचुएशन, वो इंस्टीट्यूट ही जानता है। लेकिन मैं आपको स्टूडेंट ये कहना चाहता हूं, प्लीज आप बिल्कुल किसी सोर्सेज पे विश्वास ना रखिए, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आना है, लेकिन ये जो डिले चल रही हैं चीजें, हम इस बात से बिल्कुल और बिल्कुल सहमत नहीं है कि एक जिम्मेदार पर्सन जिम्मेदार वेबिनार में ऑफिशियल चैनलों पे 31 जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ फेब, ऐसी बातें जब स्टूडेंट के सामने आती हैं तो ये कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट को शो करती हैं इन फ्रंट ऑफ स्टेक होल्डर। तो स्टूडेंट कूल माइंड से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। इंस्टीट्यूट की तरफ से जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। प्रॉपर कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट की साइड से स्टूडेंट को होना चाहिए, ये स्टूडेंट का अधिकार है। प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टूडेंट साइड से रिसीव करना, इंस्टीट्यूट साइड से रिसीव करना। तो आप अपनी पढ़ाई अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। एग्जाम का रिजल्ट अभी मेरे को कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन फाइनल आएगी इंस्टीट्यूट की, आपको ही पता लगेगा और मैं भी आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो अपने जो भी ग्रुप आपके पेंडिंग है, उन ग्रुप से रिलेटेड आप स्टडी कीजिए। फाइनल में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो 2500 वाली क्लासेज है वो अभी भी कंटिन्यू है, और वो ऐसा नहीं है कि क्लासेज बिल्कुल आधी अधूरी हैं। 100% कवरेज क्लासेज हैं और वैलिडिटी टिल सीएम में, अनलिमिटेड व्यूज। अगर किसी का एग्जाम क्लियर नहीं भी होता, आपने रिजल्ट से पहले खरीद भी ली, तो दैट मीन्स वो आपके पास आपके फाइनल सीएम में बनने तक व्यू अवेलेबल है। तो दोस्तों, ना अपना दिमाग खराब कीजिए। जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी ये एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने भी ये भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, मैं कह रहा हूं किसी पे विश्वास ना कीजिए, और ना मैं किसी को मानता जी। मैं केवल अपनी नॉलेज और एक ऑर्गेनाइजेशन और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड की गई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को हम मानते हैं। ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वर्बल कम्युनिकेशन दे देना, ट्विटर पे दे देना, ये केवल और केवल स्टूडेंट को डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो आप अपनी स्टडी आप खुद ही समझ सकते हैं, बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन, बेस्ड ऑन रिसोर्सेज अवेलेबल, वो आपको ही डिसाइड करना है दोस्तों। ना करो किसी पे विश्वास, आपको अपने लिए रास्ते खुद ही ढूंढने हैं। इस लाइन को याद रखना हमेशा, इस लाइन को हमेशा याद रखना दोस्तों। मैं आपका दोस्त सी नतन राजपाल, टाटा बाय बाय।